हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, हमारा जो प्रोनाउन वाला चैप्टर था उसमें हम जो प्रोनाउन के टाइप्स हैं वो देख रहे थे। तो उसी का हम जो पर्सनल प्रोनाउन है वो डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में। उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। एंड जो नेक्स्ट पार्ट में हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वो है यूज ऑफ इट। मीन्स हम इट का यूज़ कहाँ और कैसे करेंगे। जो यूज ऑफ इट है इसका बेसिक पार्ट हमने पहले देख भी लिया था प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन में। अब इसका आगे का पार्ट हम देखते हैं कि इट का यूज हम किसी एनिमल मीन्स जानवर, इट हम किसी जानवर के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए, किसी कंट्री के लिए एंड किसी चिल्ड्रन के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। एंड जब हम इट का प्लूरल बनाते हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ इट जब हम देखते हैं तो वो क्या होता है, दे। ओके गाइस, इसी का अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। इट इज ए सुपर पावर। सेंटेंस है हमारा, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ ए सुपर पावर। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम इट का यूज कहाँ कहाँ और कैसे यूज करते हैं, जिसमें हमने एक देखा था कि जो कंट्री है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। सेंटेंस है हमारा, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। फर्स्ट वाला मतलब ये जो सेंटेंस है इसके दो क्लोज हैं। फर्स्ट वन, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है एक कंट्री का नेम और वो है अमेरिका। अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है अमेरिका, इसके लिए हमने जो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो अमेरिका का डिस्क्रिप्शन मतलब अमेरिका को ही डिस्क्राइब किया है कि इट इज़ ए सुपर पावर, मतलब कि अमेरिका एक विकसित देश है और ये एक सुपर पावर है। ओके, तो हमने जो ये इट प्रोनाउन यूज़ किया है ये किसके लिए किया है, अमेरिका के लिए। ओके गाइज, आई होप आपको इस एग्जांपल से पता चला होगा कि हम इट का यूज कंट्री के लिए किस तरह से करते हैं। ओके, अब जब हम मतलब जो इट है इसका प्लूरल फॉर्म दे हमने देखा था, इसका भी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इट का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो किस तरह से यूज होता है। हमारा एग्जांपल है श्रीलंका एंड पाकिस्तान और developing countries। They are facing internal terrorism। मतलब सेंटेंस है, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। मतलब जो श्रीलंका और पाकिस्तान है वो विकासशील देश है, मतलब अभी विकसित नहीं है, जो है वो डेवलपिंग है, मतलब विकासशील देश है। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, वे जो है वो आंतरिक आतंकवाद को फेस कर रहे हैं। ओके गाइस, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में हमारा श्रीलंका एंड पाकिस्तान, जो कि दो कंट्रीज़ के नेम हैं। फर्स्ट वन श्रीलंका एंड सेकंड वन इज़ पाकिस्तान। तो जब ये दो हैं, एक से ज़्यादा जो कंट्रीज़ के नेम हैं, इट मीन्स
ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। अभी इस फर्स्ट सेंटेंस में हमने जब श्रीलंका एंड पाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हमने इसके लिए जो नेक्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज़ किया है वो है दे, एंड दे इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ इट। एंड इट किसके लिए यूज होता है, कंट्रीज़ के नेम के लिए। ओके गाइज, आई होप आपको फर्स्ट यूज ऑफ इट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यूज हम देखते हैं जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है कि हम इट का यूज कब करते हैं, जब हमें कोई टाइम एक्सप्रेस करना हो, हमें वेदर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, जब हमें टेम्परेचर बताना हो, जब हमें कोई डिस्टेंस बतानी हो, जैसे टू प्लेसेस के बीच में, या फिर जब हम किसी नेचुरल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, जब कोई नेचुरल इंसिडेंट हो, इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इट का। अब जब मतलब हम इट का यूज़ टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, और जब हम किसी प्राकृतिक घटना को बताने के लिए इट का यूज़ करते हैं, तो हम इसे किस रूप में यूज़ करते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। मतलब जो इट का यूज़ हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया है, यहाँ पर जो इट है इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये जो इट होता है ये एम्पटी इट होता है। ओके गाइज, मतलब एग्जाम्पल बताती हूँ फिर अच्छे से क्लियर होगा। फॉर इंस्टांस, इट इज़ रैनिंग। नेक्स्ट वाला है इट इज़ विंटर। थर्ड वन इज it is morning. Next one is okay guys, एक और है it is Monday। अब हमने जो ये एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ विंटर, इट इज़ मॉर्निंग, इट इज़ 6 o'clock एंड इट इज़ मंडे। इससे हमें पता चलता है कि जो इट है, हमने जैसे इट इज़ रेनिंग, इसमें इट का यूज किया है, तो इट का यूज एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है। ओके, सब्जेक्ट जो सेंटेंस हमें बता रहा है कि इट इज़ रेनिंग मीन्स बारिश हो रही है, इट इज़ विंटर मीन्स सर्दी है, इट इज़ मॉर्निंग सुबह है, जो सुबह है सर्दी है बारिश हो रही है, मीन्स इट इज़ 6 o'clock 6 बजे हैं। इसका मतलब है कि हमने इट का यूज़ सिर्फ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट देने के लिए किया है। इस सेंटेंस में जो इट का मीनिंग है वो कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर, और इसका जब कोई मीनिंग ही नहीं है तो ये क्या है, दिस इज एम्पटी इट, मतलब यह है मीनिंगलेस इट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। ओके गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है और एम्पटी इट क्या होता है। अभी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे 6 o'clock है, तो इसमें इस ओ डैश का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर होगा ऑफ। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। कॉन्सेप्ट है कि इट का यूज़ हम किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट के रूप में मतलब जैसे करते हैं, एक तो करते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, जो कि मैंने अभी आपको बताया। सेकंड यूज है कि जब हम
इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो नाउन एंड प्रोनाउन को प्रेशराइज करने के लिए भी हम कर सकते हैं। मतलब नाउन एंड प्रोनाउन पर दबाव या जोर डालकर कहने के लिए मीन्स इसको प्रेशराइज करने के लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है। एग्जाम्पल है हमारा इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। मतलब इट इज़ ही हु मेड दिस मिस्टेक, मतलब ये वही है जिसने ये गलती की है। ओके, कि मतलब यही है वो जिसने कि ये गलती की है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का इट है। इट जो है किसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, ही को, मतलब ये ही को प्रेशराइज कर रहा है। ही क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया है। तो जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम इट का यूज किसी प्रोनाउन को एक्सप्रेस करने के लिए मीन्स किसी प्रोनाउन को प्रेशराइज करने के लिए, बताने के लिए कि मतलब प्रोनाउन को या नाउन को हम सेंटेंस में हाईलाइट करने के लिए इट का यूज करते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है कि हम इट का यूज जो है किसी भी सेंटेंस में फ्रेज या फिर क्लोज, इन दोनों चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ओके गाइज, फ्रेज मतलब एक मतलब जैसे कि कोई भी वर्ब है और इसके साथ जैसे कोई प्रपोजिशन यूज होता है, इसका मीनिंग कुछ हो, मतलब जैसे इसका लिटरल मीनिंग कुछ होता है और इसका जो इंटरनल मीनिंग होता है वो कुछ अलग होता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मतलब अब फ़िलहाल यही जान लो कि जो वर्ब के साथ हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं और फिर उसका मीनिंग हम निकालते हैं दोनों का एक साथ, तो वो फ्रेज होता है। क्लोज बोले तो एक सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सेंटेंस है दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल। अब ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है मीन्स सॉरी जो क्लोज है वो है दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ये क्या है, सेंटेंस का क्लोज है। ओके, अब इस क्लोज को हम इट का यूज़ करके कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर इट के जरिए हम इस क्लोज को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो देखते हैं। इट इज़ प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ठीक है, मतलब जो ये हमारा सेंटेंस था इसको हमने इट के ज़रिए, मतलब जैसे कि जो इस सेंटेंस का क्लोज था इसको हमने इट यूज़ करके इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो बना है हमारा सेंटेंस इट इज़ प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे। ओके गाइज, आई होप आपको ये जो इट का यूज़ है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सिंपली हम जब देखते हैं कि इट का यूज़ जो होता है, मतलब इट का मीनिंग जो होता है वो होता है यह है, मतलब जो इट होता है इसका सिंपली मीनिंग होता है यह है। इसी के साथ जैसे दिस होता है इसका मीनिंग भी क्या होता है यह। तो अब तक हमने यूज ऑफ इट पढ़ा था, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में जो है वो डिफरेंस क्या होता है। मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम ही होता है बट हम किसी सेंटेंस में इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं या फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। फर्स्ट यहीं से हमारा पॉइंट निकलता है वो है कि हम दिस का यूज किसी भी, फर्स्ट हमारा है दिस,
कि हम दिस का यूज करते हैं किसी पर्सन, थिंग, मतलब व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम या पहचान, परिचय, मतलब इन सब चीज़ों का को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या फिर किसी चीज़ की जो निकटता है, समीपता है, इसको इन सब का जब हमें किसी सेंटेंस में एक्सप्रेशन पता चल रहा होता है तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इन सब की समीपता को बताने के लिए दिस का। ओके, एक एग्जाम्पल जैसे है हमारे पास, दिस इज बुक। नेक्स्ट है दिस इज दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। अभी जब हम दिस का यूज कर रहे हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, तो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके बता रहे हैं या फिर हम उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करके बता रहे हैं, मतलब जो हमारे पास में है उसे हम बता रहे हैं कि दिस इज बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन। ओके, इट का यूज हम ऐसे इस तरह से नहीं बता सकते, किसी भी चीज़ की समीपता को ध्यान में रखते हुए। ओके गाइज, नेक्स्ट यूज ऑफ दिस है कि दिस का यूज जो है वो है कि दिस के बाद नाउन का यूज हो सकता है, बट जो इट है, इट के बाद नाउन का यूज नहीं हो सकता, बिकॉज नाउन के प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। ओके गाइज, आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि दिस का यूज हम नाउन के बाद कर सकते हैं, दिस के बाद हम नाउन का यूज कर सकते हैं और इट के बाद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के थ्रू दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं। दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो, इट बुक इज माइन। इसी का पार्ट जो नेक्स्ट, इट इज माई बुक। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि दिस बुक इज़ माइन, दिस हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने बुक का यूज़ किया है, तो बुक क्या है, हमारा नाउन, जो कि हमने दिस के बाद यूज़ किया है, सेंटेंस हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, इट बुक इज़ माइन, इट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने बुक का यूज़ किया है, बुक क्या है, हमारा नाउन। यहाँ तो गलत हो गया, बिकॉज हमने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें है कि इट के बाद हम कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि इसी का हमारा नेक्स्ट जो करेक्ट फॉर्म है सेंटेंस में वो है, इट इज़ माई बुक, सेंटेंस का सब्जेक्ट है इट, हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, इसके बाद जो माई है क्या यूज़ किया हमने, प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ओके गाइज, आई होप आपको ये वाला डिफरेंस पता चल गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि दिस का यूज़ हम किसी भी सिंगुलर नाउन इसको इंडिकेट करने के लिए, मीन्स इसको इंगित करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस का, जब ये नाउन जो है हमारा पास में हो या समीप हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज
वेरी इंटेलिजेंट। जो ये सेंटेंस है हमारा, इसमें दिस है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमने बॉय जो यूज किया है वो है नाउन। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन जो है हमारा बॉय, इसको इंडिकेट कर रहा है दिस। दिस मीन्स दिस बॉय। हम उस बॉय को इंडिकेट, उसकी तरफ इशारा करके हम बता रहे हैं कि दिस बॉय इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके गाइज, इसी की तरह जैसे हम इट का यूज़ करते हैं, तो इट जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि इट जो है वो हमेशा सिंगुलर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। नॉन लिविंग थिंग के लिए, जो कि हमने बहुत बार पढ़ा है। नॉन लिविंग थिंग एज ए प्रोनाउन के रूप में। ओके गाइज, इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि इट इज़ ए स्प्लेंडिड मोन्यूमेंट। इट है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमने जो नॉन लिविंग थिंग यूज की है वो है मोन्यूमेंट। जो हमारा ये स्प्लेंडिड है, ये एडजेक्टिव यूज हुआ है इसको एक्सप्रेस करने के लिए कि जो हमारी मोन्यूमेंट है, जो स्मारक है हमारा, वो कैसा है? स्प्लेंडिड, बोले तो शानदार। ओके, आई होप आपको दिस एंड इट के बीच में जो भी डिफरेंस था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि दिस का यूज हम नाउन की, मतलब दिस के बाद नाउन का यूज कर सकते हैं, इट के बाद नहीं कर सकते। वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ तक गाइज हमने पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ा है। आई होप कि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट जो प्रोनाउन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके गाइज, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो किस तरह से सेंटेंसेस में यूज होता है, और उसमें किस तरह से कौन सी जो एरर है वो एज मतलब जैसे एग्ज़ाम में हमारे लिए पुटअप की जा सकती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव यूज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो गाइस, हमने इसका भी बेसिक पार्ट जो है वो पर्सनल प्रोनाउन की तरह पहले प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। इसका आगे का पार्ट हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले नहीं होता है, जो कि हमने पहले देखा हुआ है इसके बेसिक पार्ट में, कि जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है इसका यूज हम नाउन के पहले नहीं कर सकते। ओके, यदि हमने इसका यूज पॉजेसिव प्रोनाउन के पहले कर लिया तो वो हमारा क्या हो गया? मतलब जैसे जो हमारा ये पॉजेसिव प्रोनाउन है ये नाउन के पहले यूज़ नहीं होता, लेकिन हमने नाउन के पहले इसको यूज़ कर लिया तो वो क्या बन जाता है? फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है। ओके, एक बार एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि हमारा जो एग्जांपल है वो है आवर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। इस एग्जांपल में हमने जो सब्जेक्ट है हमारा आवर स्कूल, अब जो हमने इससे पहले हम देखते हैं कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन जब हमने पढ़ा था तो इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन है हमारा, ये हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन तभी होगा जब हम किसी भी प्रोनाउन के साथ नाउन ऐड कर लें। ओके गाइज, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा आर है ये पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। इसके बाद हमने जो है नाउन का यूज किया है स्कूल। तो जैसे कि कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज नाउन के पहले करते हैं जो नाउन के पहले हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया वो हमेशा गलत होगा। लेकिन इस सेंटेंस में हमने देखा है
कि जो आर स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days, हमने आर जैसे यूज़ किया है। आर क्या है हमारा? पजेसिव एडजेक्टिव। मीन्स सेंटेंस तो हमारा करेक्ट है, बट जब हमने आर का यूज़ किया है वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, तब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि पजेसिव प्रोनाउन, अगर हम यहाँ पर आर्स लिख देते हैं जो कि पजेसिव प्रोनाउन है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का, तो हमारा सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाता। ओके गाइज, ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर हम नाउन से पहले प्रोनाउन का यूज़ कर, नाउन के पहले हम किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो कब पजेसिव प्रोनाउन बनता है और कब पजेसिव एडजेक्टिव बनता है। ओके, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वो है कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज़, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ हम नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए भी करते हैं, कि हम जो नाउन का रिपीटेशन है वो रोक सकें। एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन। मतलब इसका नेक्स्ट सेंटेंस जो है, इसी का मतलब जो मीनिंग है वो है दिस बुक इज माई बुक। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये क्यों बोला गया कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन है इसका यूज हम जो नाउन का रिपीटेशन होता है इसको स्टॉप करने के लिए भी कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि दिस बुक इज़ माइन, मतलब ये जो बुक है वो मेरी है। जो माइन है ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। हमने ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज़ किया है ये क्या है? इस वाले नाउन को रिपीट ना हो, इस नाउन का रिपीटेशन ना हो बार बार, इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए किया है कि हमें ये बार बार ना बोलना पड़े कि दिस बुक इज़ माई बुक, मतलब इस बुक को जो है वो फिर से रिपीट ना करना पड़े, इसलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया कि दिस बुक इज़ माइन। मतलब हमने पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ जो किया है वो करेक्ट है। ओके गाइज, इसी के साथ एक और जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट, कि मतलब जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो हम इसको सेंटेंस में हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मीन्स वर्ब के ऑब्जेक्ट, मतलब जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके रूप में भी। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, उसके रूप में भी हम जो है वो इस प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो हमारा सेंटेंस होगा उसमें एज ए सब्जेक्ट हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, और जो प्रपोजिशन को क्वालिफाई करेगा उस ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम जो ये कॉन्सेप्ट देखा हमने, इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है, वन बाय वन करके देखते हैं। योर्स इज ए न्यू कार। नेक्स्ट वाला है सेव योर टाइम एंड माइंड टू। थर्ड है योर हाउस इज better than mine। मतलब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो ये एग्जांपल है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है कि योर्स इज ए न्यू कार, मीन्स आपकी जो कार है वो नई है। सब्जेक्ट का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है योर्स। योर्स क्या है? हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। कॉन्सेप्ट में यही था कि जब हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं एज ए सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है सेव योर टाइम एंड माइंड टू, मीन्स अपना टाइम भी बचाओ और मेरा भी।
तो हमने यहाँ पर जो इस सेंटेंस में नेक्स्ट वाले में जो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया है वो है हमारा माइन, जो कि सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। ओके गाइज, ऑब्जेक्ट भी किसका, मतलब कि जो सीव है ये वर्ब, मतलब जो टाइम है इसको सेव करना, जो हमारा वर्ब है इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, माइन। ओके गाइज, नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसमें है योर हाउस इज़ बेटर देन माइन, मीन्स आपका जो घर है वो मेरे वाले से अच्छा है। इसमें जो हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, देन को, मतलब कंपैरिजन किया गया है। ऑब्वियस सी बात है कि देन हमेशा कंपैरिजन को शो करता है। देन यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है, एज ए प्रेप, मीन्स एज ए प्रपोजिशन यूज़ किया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि जो माइन है ये इस प्रपोजिशन को एक्सप्रेस कर रहा है, मीन्स इस प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमने माइन का यूज़ किया है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक पता चला होगा कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इसका हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है कुछ वर्ब्स हैं, मतलब कुछ स्पेलिंग्स है मेरे पास, जैसे फर्स्ट सेपरेशन, नेक्स्ट लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। जो ये मैंने वर्ब्स लिखे हैं, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फीवर, इनके साथ हम कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। सेंटेंस में हमेशा ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन देकर बहुत बार जो है एरर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ब्स हैं हमेशा इनके साथ हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते हैं। विदाउट पॉजेसिव प्रोनाउन हम इन जो ये वर्ब्स हैं इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, एट हिज साइट द robbers fled। यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है कि एट हिज साइट द robbers fled, मतलब इस सेंटेंस में हमने प्रोनाउन देखना है। तो हमारा प्रोनाउन क्या है, हिज। हिज क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो हमने अभी देखा है कि जो साइट जो हमने अभी जो वर्ब्स डिस्कस किए हैं उनमें से एक वर्ब थी हमारी साइट। इसके साथ हमने कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना था, जो कि हमने यहाँ पर किया है। यहाँ पर हम हिज का यूज़ ना करके किसका करेंगे, हिम का यूज़, तब हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसी के जैसे एक एग्जांपल है, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। यहाँ पर जो हमारा वर्ब है मेंशन, इसके साथ हमने प्रोनाउन यूज़ किया है यू। यू जो है हमारा वो पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर ना होकर यहाँ पर यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है, जो कि करेक्ट है। इसी के साथ हमने नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है, और वो है नेक्स्ट वाला ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें है कि जो हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये जो प्रोनाउन है हमारे ये कौन कौन से हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड दियर्स। ओके, तो जो ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं इनके लास्ट में जैसे ये एस है, मतलब जो ये एस है
तो इसमें इसको हम जब भी देखते हैं आर्स, योर्स, हीज, हर्स एंड दियर्स, इसको देखकर हम कभी भी जैसे किसी सेंटेंस में देखते हैं तो इसको देखकर हमें कभी भी ये नहीं समझना है कि दिस वन इज़ प्लूरल। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, इनके बाद जो ये एस है, इस एस से पहले हमें कभी भी जो है वो एपस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करना है, मतलब पोजीशन को शो करने के लिए। एक हमने पहले नाउन में जब एक पॉइंट पढ़ा था कि हम जब भी जो कोई पोजीशन बताते हैं उससे पहले हम एपस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर जब ऑलरेडी हमारा प्रोनाउन ही पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो जब हमें कोई भी पोजीशन बताना होता है तो हम इससे पहले हमें कोई भी एपस्ट्रोफी, मतलब किसी भी एपस्ट्रोफी का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज हमारा प्रोनाउन ही पहले से पॉजिटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल है, द बियर हैड a ring around its nose। नेक्स्ट है, the bear had a ring around its nose। मतलब जो हमारे ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में वो है इट्स। अभी हमारा जो प्रोनाउन था पॉजिटिव प्रोनाउन वो होता है इट्स, तो इसके पहले हमने इसके पोजीशन को शो करने के लिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में जो है वो एपस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है, जो कि हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। इसी का जो करेक्ट फॉर्म है वो है इट्स। इसके पहले हमने कोई भी एपस्ट्रोफी लगाकर एस यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट इट्स लिखा है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गॉट इट गाइज? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो गाइज इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज you can. Okay, so bye bye guys and see you in the next class. Bye.